यदि जीवन में दुख है तो वह दूर हो सकता है, लेकिन यदि सुख है तो हम प्रयास कर सकते हैं कि वह लंबे समय तक बना रहे। अब ये समझिए कि जीवन में कुछ भी प्राप्ति हो जाए जिससे भोग कर पाओ, तो एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी इच्छा का मन करता है ना। इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती हैं, तो निरंतर हमारी जो इच्छाएं हैं वो बढ़ती जाती हैं, हमारी डिजायर्स बढ़ती जाती हैं, कभी इच्छा पूरी नहीं होती। लेकिन कितना ही कुछ हमें मिल जाए, यदि हम स्वस्थ नहीं है, यदि बीमार है, दर्द है, या अनेक अनेक बीमारियों में से कोई भी बीमारी मान लीजिए लग गई, तो आनंद जीवन में किसी भी चीज का हम नहीं उठा पाएंगे। ये तो केवल भोग की बात रही। यदि हम सोचने पर आए कि मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ है, हमने किया क्या है इस धरती पर आकर, मैं आपसे ये प्रश्न करता हूं, क्या आपको पता है कि आपने इस धरती पर आए हो, कुछ ऐसा किया हो जो इस ब्रह्मांड के लिए, इस धरती के लिए, समाज के लिए, विश्व के लिए, किसी के लिए भी कल्याणकारी रहे? तो यह हमें समझना है। इंसान में, मनुष्य में 3 प्रकार के गुण होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तामसिक से शुरू करता हूं, यह सबसे निचला गुण है। तामसिक गुण अर्थात सबसे निचला गुण, जिसमें आलस्य होता है, थकान होती है, नेगेटिविटी, नकारात्मकता होती है, जो कभी आपको आगे नहीं बढ़ने देता। वो नकारात्मकता आपके व्यवहार में हो सकती है, विचार में हो सकती है, आपके माइंड सेट में हो सकती है, आपकी पर्सनालिटी में हो सकती है, किसी भी तरह से। तो वो तामसिक गुण है। और तामसिक मनुष्य कभी भी ना किसी और का भला करता है, ना अपना स्वयं का भला करता है। वो ऐसे ही कुछ भी बस चले जा रहा है सब कुछ, और किसी के लिए भी उसके कोई भी कार्य जो है वो लाभकारी नहीं होते। जीवन में बस कुछ भी चले जा रहा है। फिर आते हैं राजसिक प्रवृत्ति के लोग। राजसिक गुण क्या होता है कि औरों का ठीक है भला हो या ना हो, मेरा भला सबसे पहले होना चाहिए। आज के समय में मैं कहूंगा कि 90% लोग तो ऐसे ही हैं, राजसिक प्रवृत्ति के। तो ये गुण है राजसिक प्रवृत्ति का कि और किसी का भला हो ना हो, पहले मैं अपना एक बार भला कर लूं, उसके बाद देखते हैं यदि कुछ हो सके तो राजसिक प्रवृत्ति ऊपर ऊपर से समझे तो कुछ इस तरह से है। और फिर आते हैं सात्विक प्रवृत्ति के लोग। सात्विक गुण, हमारे अंदर जितनी भी पॉजिटिविटी है, जितनी शांति है, जितनी एकाग्रता है, जितनी सकारात्मकता है, ये सब सात्विक गुण के भीतर आते हैं। और निरंतर यदि हमने मनुष्य जीवन मिला है हमें, और हम चाहते हैं कि हम उसका कुछ सदुपयोग करें, इस धरती पे उतरे हैं तो कुछ करके जाएं, तो सात्विकता तो हमें अपनानी ही पड़ेगी। सात्विक मनुष्य अपना तो भला सोचता ही सोचता है, साथ में अपने परिवारजन, मित्रजन, समाज का, विश्व का, ब्रह्मांड का भी, जन कल्याण के बारे में भी वो सोचता है। तो ये आपके ऊपर है, पहले तो जानना है। अपने आप से बात करो। आजकल तो बात करने में भी डरते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे हो चुके हैं कि बात करने पर आए, सोचने पर आए तो अपने आप से डर लग जाए, मैं हूं क्या। तो थोड़ा सा अपने ऊपर अवलोकन करना है, इवैल्यूएशन करना है, और फिर ऊपर की ओर बढ़ना है। यदि तामसिक पे हो अभी तो मत बताओ किसी को, काम करो अपने ऊपर। यदि आलस्य, थकान, निद्रा, ऐसे काम कर रहे हो जो यूजलेस है, समय की बर्बादी है, रिसोर्सेज की बर्बादी है, तो तामसिकता से हल्का सा ऊपर उठो, राजसिक पे आओ, कम से कम अपना भला तो सोचो। यदि अपना भला सोचने लग गए, स्वयं को सुख मिल रहा है, तो इस बात को समझो कि सुख कभी टिकता नहीं है, और जितनी इच्छाएं पूरी कर लो उतनी कम है। इसलिए यदि खुद सुखी हो तो देखो एक बार कि 1-2 मनुष्य और सुखी हो पाए यदि आपके कारण, तो सात्विकता की ओर बढ़ना। और यदि ऐसा करने लग गए तो फिर जीवन का असली आनंद आप उठा पाएंगे। एक एक सेकंड को, एक एक क्षण को आप अच्छे से, खुशी के साथ, सकारात्मकता के साथ, आनंद के साथ जी पाएंगे। योग आपकी इसी चीज में सहायता करता है।
तो आज का योग सत्र हम इसी तरह रखते हैं, जहां हम शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक लेवल्स पर अपनी क्षमताएं बढ़ाने के लिए अभ्यास करेंगे। बहुत सरल अभ्यासों से आगे 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 बढ़ते हुए अंत में पूरी तरह से हम अभ्यास के अंत में यदि अपने आप को देखेंगे तो हम शारीरिक व मानसिक रूप से शांत हो चुके होंगे, सोचने समझने की क्षमता बढ़ चुकी होगी। केवल एक ही सत्र में आप ये अनुभव कर पाओगे। तो आइए बिना विलंब करे अब आरंभ करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप एक चीज कर दीजिए, निस्वार्थ भाव से प्रतिदिन हम आप तक आते हैं, आप भी निस्वार्थ भाव से एक सात्विक कर्म कर दीजिए कि इस सत्र को शेयर अवश्य कर दो, ताकि आपके एक शेयर से यदि कोई ऐसा है जिसको आवश्यकता है योग की, यदि कोई रोगी है, यदि कोई परेशान है, तो वो आज के योग सत्र से लाभान्वित हो सके। आपको तो केवल एक बटन दबाना है, शेयर सत्र को अवश्य ही कर दीजिए।